के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इसी तरह की स्थिति बनी है और कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसको लेकर आप कैसे? देखिए, कई जिलों में ऐसी स्थिति बनी है। हिसार में भी कई हांसी के क्षेत्र के बहुत से गांव, पूरे हिसार जिले में, कल हमारा हिसार का भी मेरा स्वयं का कार्यक्रम है, हम हिसार जा रहे हैं। रोहतक में भी ये स्थिति है। आज हुड्डा साहब का रोहतक में भी उनके कार्यक्रम कई गांव के में गए हैं। इसी प्रकार से यमुनानगर में कुछ जगह, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में कई ऐसे गांव हैं जो अब जलमग्न हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ तक कि गुड़गांव, तो हरियाणा में भी फरीदाबाद में बड़ा भारी, पृथला क्षेत्र जो पूरा तिगांव क्षेत्र फरीदाबाद का, तो हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पे, भिवानी खेड़ा, तोशाम, ये पूरा इलाका, इसके कई गांव, तो पूरे हरियाणा में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिक जल वर्षा की वजह से जो प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए हमारी सरकार से मांग है, और कोई मगर सरकार की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। अभी तक मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई इस पे कोई जो है पहल नहीं की गई कि कोई कमेटी बनी हो, कोई मॉनिटरिंग कमेटी बन रही हो, वो इसको मॉनिटर कर रहे हो सिचुएशन को, कुछ ऐसा नहीं सुनाई दे रहा। या कोई राहत पैकेज की घोषणा अभी तक कुछ ऐसा सुनाई नहीं दे रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण। मोदी को लेकर से, और अब ट्रंप ने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि मोदी महान आदमी है, उनके साथ हमारे निजी संबंध है, अच्छा कुछ है और अब और सही होगा। ये कहने में और करने में बहुत फर्क है। उन्होंने तो जो करके दिखाया, कर दिया। वो तो जो उन्होंने करना था, वो तो उन्होंने जो किया है अमेरिका ने, वो अस्वीकार्य है। और मैं तो संसद में भी कहा था कि ट्रंप को चुप कराना चाहिए, यानी कि हमें अपना दम दिखाना चाहिए। हमारा भारतवर्ष एक महाशक्ति है दुनिया की। कोई भी देश भारतवर्ष को यूं हल्के में नहीं ले सकता। जैसे ट्रंप लगातार प्रहार हिंदुस्तान पे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की बात रही हो, चाहे ट्रंप के टैरिफ लगाने की बात रही हो, तो ये अमेरिका ने जो किया है पिछले 4-5 महीनों में अस्वीकार्य है। और भारतवर्ष अपना जो है दम दिखाएगा तो अमेरिका को चुप होना पड़ेगा।